अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैम वी आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू मैम? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। जी, मेरा ख्याल है कि आज थोड़ी सी क्लास ना ले ली जाए। मुझे किस बताएं चीज की मैम? कि पिछले लेक्चर का पूछना चाह रही हूँ। ओके मैम। हाँ जी। यस मैम, पूछिए। यस मैम। गुड। अनुषे, आंसर, यस मैम। आयशा नाज। जी, आंसर मुझे बताएं, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? मैम हम लोगों ने एरोबिक एक्सरसाइजेस अच्छा, व्हाट इज एन एरोबिक एक्सरसाइज? मैम जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और ज्यादा ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है, ऐसी एक्सरसाइजेस उनको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। और एनारोबिक? एनारोबिक जिसमें यार मैंने नहीं पढ़ा था। बेटा, ये तो इतनी पुरानी बातें हैं एरोबिक और एनारोबिक, मुझे लगता है शायद ये कहीं एफएससी मैट्रिक में भी मैं भी पढ़ाई जाती हूँ। क्यों, ऐसा ही है? मैम मैम एरोबिक वो होती हैं जिसमें हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एनारोबिक जिसमें हम नहीं करते। ग्लूकोज। ठीक हो गया। जी अस्मा, जी मैम। आप कुछ बताएंगी? और क्या पढ़ा था हमने? मैम हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पढ़ी थी
और उसके अलावा जो आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज पढ़ी थी, और मैम हमने ना इसके वो पढ़े थे, बेनिफिट्स पढ़े थे कि एरोबिक और एनारोबिक के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। तो जैसे कि अब हमें एरोबिक्स के बेनिफिट्स, हमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस मिलती है, हमारी स्लीप इंप्रूव होती है, डिप्रेशन रिलीज होता है, और इसके अलावा जो हम कार्डियक मसल्स मेंटल फिटनेस मतलब जो है प्रोड्यूस होती है, और ये बेनिफिट्स होते हैं। और इसके अलावा बाईसाइकिलिंग, स्केटिंग, स्काइंग, और जो है मतलब ये सारी एरोबिक्स आ जाती हैं, स्विमिंग और क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। और जो एनारोबिक में मतलब आ जाती हैं, फुटबॉल आ जाती है, वेट लिफ्टिंग, ये जो होती है एनारोबिक में आ जाती हैं। और एनारोबिक में मतलब हाई इंटेंसिटी और जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्सरसाइज आ जाती मतलब होता है। और इसके अलावा मैम हमने आइसोटोनिक पढ़ा था, आइसोमेट्रिक पढ़ा था। 1 मिनट रुक जाए, बस बस बस। फसी, फसी भी नहीं है क्लास में। हुमा, कश, यस मैम, मैं हूँ लेकिन मैंने क्लास नहीं थी, इंटरनेट नहीं थी। हुमा, कंजा, Yes, ma'am. जी कंजा, व्हाट इज आइसोटोनिक? मैम आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है जिसमें आपकी मसल टोन सेम रहती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डंबल पकड़ा हुआ है और आपने मसल टोन जो सी है, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा आपका लाइक समझ ड्यूरिंग नहीं एक्सरसाइज। आई इसकी मुझे। मैम आप मुझे वो एक्सरसाइज का नाम भूल गया। लाइक आपने डंबल पकड़ा हुआ है, आपने अपनी बाजू फ्लेक्स की हुई है, और आपके जो मसल टोन है वो सेम रहेगी उस दौरान, और आप जब उसको एक्सटेंड वगैरह कर रहे हैं। मैम मैं बताऊं? जी बताएं। करना आ रहा। मैम इसमें टेंशन जनरेट होगी, लेकिन लेंथ और जो है ना वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी मसल की। और Yes. उसमें एग्जांपल इस तरह से होगी कि कोई भी चीज हम लोग उठा के वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अगर बाजू को फ्लेक्स कर रहे हैं, तो हमारी जो मसल है उसकी लेंथ अगर शॉर्टन हो तो कंसेंट्रिक होगा हमारे पास। और अगर उसको दूर करेंगे, मतलब कि बॉडी के मतलब एक्सटेंड करेंगे आर्म को, तो फिर जो है वो उससे जो है वो जो मसल लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। तो ये आइसोटोनिक होता है। अब मुझे कोई आइसोकिनेटिक भी बता दे। आइसोकाइनेटिक में मैम इसमें बता दूं मैम मैं ही? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं आमिना, आप नहीं, किसी और को बताने दें। ओके मैम। मैम आइसोकाइनेटिक में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसमें। अच्छा ठीक हो गया। और कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक होता है। अच्छा चलिए बेटा। कोसेंट्रिक मैम ये मशीन्स के थ्रू करवाई जाती है और इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंस होती है, और जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रखते हैं हम इसमें। ठीक हो गया। स्टेबल रेजिस्टेंस के साथ काम होता है। रेजिस्टेंस स्टेबल होती है। कोसेंट्रिक में मसल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, टेंशन जनरेट होती है, और इसेंट्रिक में जो मसल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और टेंशन रिलीज होती है।
मैम आप बोल नहीं रही हैं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैम का शायद डिस्कनेक्ट हो गया, किसी को भी नहीं आ रही आवाज। आवाज आ रही है? यस जी मैम मैम अभी आई है। अब आ रही है। यस मैम। ये मेरी हैंड फ्री का कोई मसला हो गया, आज जो मैं हैंड फ्री है ना मेरे पास, उससे शायद आवाज नहीं आ रही। चलें कोई नहीं, हम ऐसी क्लास ले लेते हैं हैंड फ्री के बगैर ही। अच्छा जी, व्हाट इज स्क्रीनिंग? ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। मैम स्क्रीनिंग में हम पेशेंट को देखते हैं, सिर्फ मतलब हमने जो लास्ट फिजियो थी हमने उसमें पढ़ा था कि एक कंसेंट फॉर्म होता है, हम वो फिल करवाते हैं पेशेंट से और पता करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। मैम इसमें ये देखते हैं कि हम लोग जो है वो एक्सरसाइज के लिए पेशेंट कैपेबल है कि नहीं है, इससे कोई मसला तो नहीं हो जाएगा इसको। अगर कोई भी उसके जैसे कार्डियोवास्कुलर या कोई न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, इस तरह से कोई इशू तो नहीं आ रहा है जिसकी वजह से जो है ना वो पेशेंट एक्सरसाइज को आगे परफॉर्म ना कर सके। मतलब इसमें हम लोग पार्ट में टेस्ट होता है, उसमें फॉर्म होता है, उसमें फिल कराते हैं, तो जो और इसकी ग्रेडेड इवैल्यूएशन एक्सरसाइज होती है। टेस्ट होता है एक, मैम ये और ऐसा फिर पेशेंट पेशेंट होते हैं होता है एक्सरसाइज और फिर हम ये भी देखते हैं कि हम इनको मतलब सुपरवाइज करें या हम इनको खुद ही जो है चले वो बेटा, एक्सरसाइज बता दें। छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग सिंपल ये होता है कि जनरल पॉपुलेशन जो है आपके पास, सब कुछ पॉपुलेशन में देखते हैं कि किसी एक डिजीज पर्टिकुलर के लिए उसमें कोई वो क्या उससे कहते हैं पोटेंशियल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो कि ये इंडिविजुअल कोई रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं कि हमें लग रहा है कि इस इंडिविजुअल को ये डिजीज हो सकता है, ठीक है, तो फिर उस पर्टिकुलर डिजीज की हम स्क्रीन करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि इसको डिजीज हो गया है या ये डिजीज इसमें है। दिस इज समथिंग वी से एज स्क्रीनिंग। Screening is the process in which we use a test to determine whether an individual likely has a particular health indicator or not, or is likely to develop a particular health indicator or not. या simply आप simple words में अगर हम बात करें तो it is essentially checking for pathology when there are no symptoms of disease. ठीक है, एक healthy individual में जब हम कोई test perform करते हैं for detection of a disease, that is known as screening. आप समझ में आई स्क्रीनिंग क्या होता है? मैम जो अगर हमें अपेरेंटली मतलब नजर ना आए कोई भी साइन सिम्टम्स, तो उसके लिए ये स्क्रीनिंग करवाएंगे। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही स्क्रीनिंग होती है उनकी जिनमें अपेरेंटली हमें पता ही नहीं कि डिजीज है, हम जो सिर्फ चेक करना है कि डिजीज है तो नहीं है कहीं इनमें। ओके मैम। मतलब मैम इसका एक्सरसाइज से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब हमने तो उसमें पढ़ा था ना एक्सरसाइज वाले में मैम, जो आपने बताया है। एक्सरसाइज वाले में मैंने क्या बताया था? नहीं मैम, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना स्क्रीनिंग के बारे में, वो यही पढ़ा था कि लास्ट स्पेसिफिक कि पेशेंट एक्सरसाइज को को चेक जो है किया जाता है। के लिए किसके जो है बारे वो में? चेक किया जाता है पेशेंट को। जी, मुझे लास्ट टाइम हमने कुछ स्क्रीनिंग का पढ़ा था। नो नो मैम, मैम आपकी हमने लास्ट हमने टाइम लास्ट हमने सब्जेक्ट लास्ट में जो पढ़ा था, सेमेस्टर है उसमें पढ़ा लास्ट था। सेमेस्टर में हमारा अच्छा सब्जेक्ट था ठीक है, एक्सरसाइज फिजियो, उसमें पढ़ा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बेटा स्क्रीनिंग यही होता है कि आप स्क्रीन करते हैं। अच्छा वो फिजियो की सेंस में थोड़ा बहुत बनता होगा, लेकिन जनरली जहाँ कहीं स्क्रीनिंग की टर्म यूज हो रही है तो उसका ये मतलब होता है कि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल में एक डिजीज की प्रेजेंस को चेक करना चाहते हैं कि ये प्रोन है इस डिजीज के लिए, जैसे यस किसी मैम, वही हमने पढ़ा था। लाइक समझे कोई पेशेंट है, उसको हमने चेक करना है कि इसको एक्सरसाइज करने से हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो हम लोग लाइक उसको रनिंग करवाते थे और उसके लाइक सारे स्क्रीन ईसीजीज करते हैं कि वगैरह उसके इसको चेक कर रहे होते थे। इसका मतलब है कि आप उसको स्क्रीन करें कि इसको कोई हार्ट का इशू तो नहीं है। इसको अगर कोई हार्ट का इशू होगा तब भी तो एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम होगी, यस ठीक है, मैम, यही पढ़ा था हमने। वही हो गया। चलते हैं आगे। स्क्रीनिंग इज नॉट द सेम एज डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग टेस्ट गिव us information about whether disease is likely to be present. A screening test assesses the presence of an underlying marker that is associated with the outcome of interest. Outcome of interest क्या है? Disease जो आपको पता चलेगा वो outcome of interest है, ठीक है, और underlying marker की कोई ऐसा टेस्ट जो कि उस डिजीज को कंफर्म करता हो। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो या अंडरलाइंग मार्कर को यहाँ ये उस किसी सिम्टम को भी कह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हाई
ब्लड शुगर लेवल, आपके पास अंडरलाइंग मार्कर हाई ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, और उसका आउटकम ऑफ इंटरेस्ट डायबिटीज है। आपने टेस्ट किया, एक इंडिविजुअल का जो ब्लड शुगर, ब्लड में ग्लूकोज लेवल था वो हाई आया, दैट मींस आउटकम ऑफ इंटरेस्ट डायबिटीज उसमें प्रेजेंट है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करता है, अंडरलाइंग मार्कर की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, जो कि आउटकम ऑफ इंटरेस्ट के साथ एसोसिएटेड होती है। Women receive regular screening tests beginning in young adulthood for cervical cancer. Physicians assess blood pressure and cholesterol as screening tools for the development of the cardiovascular disease. When to screen? We screen for disease when we have the opportunity to reduce cost and risk associated with आपकी diagnosis. आवाज नहीं आ रही सही से, गूंज रही है आवाज बहुत ज्यादा। यस मैम। जी मैम। बेटा क्योंकि मैं क्लास हूँ, अब जहाँ रूम में बैठेंगे क्लास में तो वो आवाज तो वहाँ गूंजेगी। खैर मैं दोबारा हैंड फ्री से ट्राई करती हूँ। ओके मैम। मैम क्या आप बोल रही हैं? मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा वेट करिए, मैं अभी नहीं बोल रही। ओके मैम, सॉरी। मैम हमें तो लगता है कि ये हमारा जो डिग्री है ना ऑनलाइन ही होगी सारी, हम ऐसे ही करते रहेंगे। मुझे भी यही लगता है, बस नहीं अल्लाह खैर करे, पूरी जिंदगी ना हो, बस कोरोना हो जाए कहीं सेटल। मैम अजीब सिचुएशन हुई पड़ी है, घर रह रह के हम तंग आ गए अब तो। बेटा घर रह रहा है कि सिर्फ इतना ही मसला, घर रह रहे के तंग आने का ही मसला है, लोगों की जानों का कोई मसला नहीं। मैम तो लोग अपनी वो ठीक करे ना, करतूते हैं, मास्क पहनते ही नहीं है। वो कहते हैं कहाँ पे है, मैम बिल्कुल नहीं पहनते। आप बाहर जाएं, सिर्फ 1% लोगों ने मास्क पहना होता है, बाकी सारे ऐसे बहादुर बने घूम रहे होते हैं। बच्चे अब ऐसी तो नहीं इवन कि होता ना मैं इस तरह। अपनी फैकल्टी की बात करूं, मैं यहाँ सबको कहती हूँ कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग कर लें आप लोग, एसओपीज ही फॉलो नहीं किए जाते। मैम मिलते सारी जप्पी इनको डलती डंडे है यहाँ मार पे के तो। घर में बिठाया जाएगा, फिर इनको पता चलेगा लोगों को। हमें तो वर्क फ्रॉम होम दिया नहीं किसी ने। मैम वैसे टीचर्स को पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, इनका बेचारों का क्या कसूर है, घर से जब पढ़ रहे हैं पढ़ाने भी तो। पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग हमसे। अजीब सी बात है वैसे। हाँ जी ऐसी है। मैम हमें ईद की छुट्टियां कितनी होंगी? चलो जी बातें करते रहते हैं, पढ़ते मिले भी हैं। तब से होंगी ऐसा। सुनो तो यही था कि एक मतलब वीक की होंगी। शुक्र है, कितना सुकून होगा मैम उसमें। मैम मैं तो आप लोग के लिए पूछूं, आप सुबह से उठ के क्लासेस ले रही होती हैं, थक जाती है इतना बोल बोल के, रोजे में वो भी। आज तो मैं सोई भी 4 बजे के बाद थी। मैम रात को नींद ही नहीं आती। Ajay, when to screen? We screen for disease when we have the opportunity to reduce costs and risks associated with diagnosis in large proportions of at-risk individuals. बच्चों 1 मिनट ठहरे, मुझे ना सेट करने दे, मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा।
ओके मैम। मुझे बताएं कि आवाज गूंजना कुछ कम हुई है? जी यस मैम। यस मैम, मैम। अब नहीं गूंज रही थी। मैम अब सही आ रही है आवाज आपकी। यस मैम। मैम। अब मैं कहाँ चली गई हूँ? ओके, माय साउंड इज बैक। अच्छा जी, हम स्क्रीनिंग कब करते हैं? वो कहते हैं कि जब जब हमें स्ट्रॉन्ग, ये आवाज मुझे इरिटेट कर रही है। जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम आ रही है। अब तो इतनी गूंज नहीं रही ना? नो मैम। नो। ठीक होगी। नो अच्छा मैम। जी, हम बात करें कि स्क्रीनिंग हम कब करते हैं। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग का क्या क्या बेनिफिट हमें आता है? एक तो जो बड़ा बेनिफिट ये आता है कि हमारे जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज के साथ, वो कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि किसी पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोसिस पे भी जो कॉस्ट आनी होती है एट द टाइम जब डिजीज ज्यादा जो है वो स्प्रेड कर जाए, वो भी रिड्यूस हो जाती है। एक तो कॉस्ट रिडक्शन है और दूसरा जो रिस्क एसोसिएटेड है, वो दोनों की, इन दो चीजों को हम रिड्यूस कर रहे होते हैं स्क्रीनिंग के साथ। We screen for the health indicators that affect population health principally, not for rare diseases, although there are exceptions for rare diseases screen in utero. तो ये जो स्क्रीनिंग है वो हम कुछ कॉमन डिजीजेस के लिए परफॉर्म करते हैं। जो रेयर डिजीजेस हैं उनके लिए हम स्क्रीनिंग परफॉर्म नहीं करते, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज आ गए, इन चीजों के लिए स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। लेकिन जैसे कुछ बहुत रेयर डिजीज जैसे एसएलई है, इस तरह की डिजीजेस के लिए स्क्रीनिंग नहीं होती। और वैसे भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तो वैसे भी स्क्रीनिंग नहीं की जाती। There should be sufficient time between biological onset of disease and the appearance of signs and symptoms of the disease exist so that screening could detect the presence of the disease earlier than it would come to a clinical attention. So it is a very known fact that स्क्रीनिंग का पर्पस, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि साइंस एंड सिम्टम्स अभी हमारे पास जब आते भी नहीं है, तब हम डिजीज की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्क्रीनिंग परफॉर्म करते हैं, वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो स्क्रीनिंग ऑनसेट ऑफ डिजीज से पहले की जाती है, सॉरी नहीं, ऑनसेट ऑफ डिजीज तो हो चुका होता है, साइंस एंड सिम्टम्स की अपीयरेंस से पहले आती है। ठीक है, या की जाती है ये कह लें। There should be available treatment for the disease so that early detection improves the lives of affected. अब वो कहते हैं कि स्क्रीनिंग का कोई बेनिफिट भी हमारे पास होना चाहिए। हम डिजीज की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन ही ना हो कि अब हम उसका ट्रीटमेंट क्या करें। सो स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी चीपर एंड लेस इन्वेसिव देन बेस्ट अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल्स। एक तो डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें हमें लगता है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है, और दूसरा हमारे पास स्क्रीनिंग का टूल है जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सो उन्होंने भी कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है आपके पास चीपर होना चाहिए और दूसरा ये इन्वेसिव भी ना हो ज्यादा। स्क्रीनिंग टेस्ट इवैल्यूएशन, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, दो टर्म्स है हमारे पास। एक सेंसिटिविटी होती है और एक स्पेसिफिसिटी होती है। किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं? सेंसिटिविटी होती है कि कोई टेस्ट डिजीज की प्रेजेंस को कितना अच्छा आइडेंटिफाई करेगा, एंड स्पेसिफिसिटी रिलेट्स टू दी क्वालिटी ऑफ द टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग दी हेल्थ इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, सेंसिटिविटी डिजीज के लिए और स्पेसिफिसिटी ऑपोजिट टू द डिजीज हेल्थ के लिए। डेफिनेशन रीड करते हैं। Sensitivity is whether individuals with disease are correctly identified by the screening test as having the disease,
and specificity, whether individuals without the disease are correctly identified by the screening test as not having the disease. So sensitivity disease की presence को correctly identify कर रही है और specificity disease की absence को correctly identify करती है. ठीक है एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम मैम आपकी स्लाइड स्लाइड लास्ट वाली शो हो रही है. मैम अब सही हुई है. अब ठीक है अब हुई है मैम. चेंज. जी मैम ठीक हो अब गया. ठीक है. ठीक हो गया. अच्छा अब ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी क्या होती है? ये जो भी हमारे पास कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट या कोई डायग्नोस्टिक टूल होता है उसके ऊपर हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये टेस्ट जो हम इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए कर रहे हैं ये इसी डिजीज को करेक्टली मेजर करेगा. जैसे कि हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना हाइपरटेंशन के लिए. सो इनिशियली जब स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज किया गया फॉर द मेजरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर तो उस पर वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए गए और उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी को एस्टेब्लिश किया गया. जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट है मेरा ख्याल है ये आप लोगों ने बायोस्टैट में भी पढ़ा हुआ है. सही है पढ़ा हुआ है ना? मैम पता नहीं, याद ही नहीं है, पहले सेमेस्टर में पढ़ी थी बायोस्टैट्स. अच्छा चलें कोई. अच्छा जी अब हम थोड़ा सा आते हैं एग्जामिनेशन की तरफ. एग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन का मतलब है टू एग्जामिन समथिंग. So examination in physical therapy practice includes taking the client's history, reviewing the body system for the potential pathology and performing specific tests and measures guided by the initial screening, patient client history, professional judgment and relevant clinical findings. मैम स्लाइड्स फिर से मैम move स्लाइड कर रही नहीं मूव कर रही. मैम स्लाइड अब है. अब ठीक जी है. मैम आप ओके है. कि बीच में पता नहीं क्यों अट जाती है. सो जो एग्जामिनेशन है वो क्या कर रहे हैं? एग्जामिनेशन में हम एग्जामिन कर रहे हैं. ठीक है कैसे एग्जामिन कर रहे हैं किस तरह से? ऑफ कोर्स उसका स्टार्ट एग्जामिनेशन के कैसे होता है? पेशेंट आता है अपनी हिस्ट्री देता है. आपने हिस्ट्री सुनी उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री ली पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ली उसके बाद आपने उसके डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स को एग्जामिन करना शुरू कर दिया. सिस्टम वाइज आप उससे हिस्ट्री लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है फिर आपको लगे कि अच्छा ये इशू हो सकता है आप उस इशू से रेलिवेंट कुछ टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं. ठीक है और वो टेस्ट परफॉर्म करके आप अपनी क्लिनिकल डिसीजन पे आते हैं कि इस इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम है. ठीक है तो ये पूरा आपके पास प्रोसेस जो है वो सम अप होता है इस तरह से एग्जामिनेशन का. अब एग्जामिनेशन में मैंने बात की उस टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं. सो मेडिकल टेस्ट आर आइडेंटिफाइड एज एनी टेस्ट यूज्ड इन हेल्थ केयर फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस. ठीक है इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए हम ये मेडिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं. स्क्रीनिंग हमने करनी है तो भी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. डायग्नोसिस के लिए भी मेडिकल टेस्ट ही परफॉर्म होते हैं या प्रोग्नोसिस पर्पसेस के लिए भी हम मेडिकल टेस्ट ही यूज करते हैं. यूजिंग मेडिकल टेस्ट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन रिजल्ट ऑफ अदर टेस्ट. अच्छा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या है? जैसे अगर हम डायबिटीज की बात करें तो एक इंडिविजुअल है उसमें तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ बल्कि नहीं डायबिटीज को छोड़ते हैं हेपेटाइटिस की बात करते हैं. हम सिंपल स्क्रीनिंग कर रहे थे एक इंडिविजुअल की तो हमने उसमें एक टेस्ट परफॉर्म कराया एंटी-HCV टेस्ट. ठीक है सिंपल सा टेस्ट होता है इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता. पता नहीं आई थिंक लेस देन 1000 में हो जाता होगा. तो जी वो हमने एक टेस्ट करवाया तो उसने आइडेंटिफाई किया कि जो ये डिजीज प्रेजेंट है. एक ये केस है और एक केस ये होता है कि एक इंडिविजुअल है उसमें आइडेंटिफाइड है कि उसने उसको हेपेटाइटिस सी हुआ और उसने उसकी वैक्सीनेशन कराई. अब हम उसको मंथली नहीं बाय एनुअली फॉलो अप पे रखते हैं. ईयर में ट्वाइस इन ईयर हम उसका टेस्ट करवाते हैं. अब हम यहाँ पे एंटी-HCV नहीं करवाते वहां पे हम PCR करवाते हैं. ठीक है PCR क्वालिटेटिव करवाया जाता है. तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं कि इंडिविजुअल किस कंडीशन में वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा. सो रिजल्ट्स ऑफ द अदर टेस्ट्स आल्सो डिसाइड स्किल एंड नॉलेज ऑफ द प्रोवाइडर्स
availability of the therapeutic resources and other things are included. फिर हर कोई अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग टेस्ट करवाता है, ठीक है. Types of the medical tests, typical uses of the medical tests are to screen for the likelihood of a disorder, diagnose the presence of a disease, assess response to the treatment, and assess probability of the desirable or undesirable consequences. Typical types of the medical tests include laboratory tests, radiological imaging, patient history, physical examination, scored questionnaires. और इनका पर्पस हमारे पास क्या होते हैं, आप पहले भी बहुत दफा भी हम पीछे बात कर चुके हैं, स्क्रीनिंग के लिए या प्रोग्नोसिस के लिए और फॉर असेसिंग द पोटेंशियल रिस्पांस टू द थेरेपी. तीन चार चीजें मेरे ख्याल याद हो चुकी होंगी कि मेडिकल टेस्ट क्यों किया जा रहा है. स्क्रीनिंग के लिए कर रहे हैं हम, डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, रिस्पांस टू द ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं और प्रोग्नोसिस आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं. Next to the examination comes the evaluation. Evaluation, the process in which the physical therapist make clinical judgments based on the data gathered during examination. This process also may identify possible problems that require consultation with or referral to another provider. जी. So तो अभी जो evaluation का process है, examination complete करने के बाद हमारे पास जो next step आता है वो evaluation का. तब हम examination से जो हमें data मिला उसको evaluate कर रहे हैं कि अच्छा ये test perform किया, इसका ये result आया, ये किया तो ये हो सकता है, ये करें तो ये हो सकता है, ठीक है. ये evaluation का process है. Non-verbal communication. What is non-verbal communication? Non-verbal communication में हमारे पास आ जाता है जी इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स के बाद हमारे पास पॉजिटिव डेमेनर आ जाता है, ठीक है. किसी का बिहेवियर पॉजिटिव जो होना है. both physical and mental energy as well. Words have 7% impact on the interpersonal communication. जबकि communication है interpersonal दूसरों के साथ, उसमें words का बड़ा important part है, ठीक है. Words बड़ी wisely choose किया करें कि जब आप किसी के साथ interact कर रहे हैं तो words को बहुत स्पेसिफिकली चूज करें कि किन वर्ड्स को आपको यूज करना चाहिए. ऐसा ना हो कि किसी को वर्ड्स बुरे लग जाएं, ये बहुत ही फजूल मीनिंग जाए आपकी बात का. सो वर्ड्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले एंड द टोन ऑफ द वॉइस used in asking question has a 38% impact. However, body language has a 55% impact on a message delivery. So non-verbal communication में उन्होंने डिफरेंट चीजों की आपको इम्पोर्टेंस बताई कि बॉडी लैंग्वेज 55% पार्ट प्ले कर रही है, टोन ऑफ द वॉइस 38% कर रही है और वर्ड्स जो हैं वो 7% कर रहे हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है आई कांटेक्ट, बॉडी पोजीशन, डिस्टेंस, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वन इज द ओपन एंडेड एंड अदर वन इज द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे पास? मैम यस और नो. यस जी, और नो वाले आंसर क्वेश्चन यस होते हैं. यस और नो. जी बिल्कुल, जिसका आंसर यस और नो फॉर्म में होते हैं. जबकि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो एक आप उसको ओपन एंड दे देते हैं. क्वेश्चन होते हैं. आपको खाने में क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक इन टू हैव इन योर ब्रेकफास्ट. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, वो कुछ भी बता सकते हैं उसमें, ठीक है. यस मैम. फिर हमारे पास एक आ जाता है लर्न मॉडल. ये लर्न मॉडल क्या है? L is for listen with sympathy and understanding to the client's perception of the problem. E, explain your perceptions of the problem. A, acknowledge and discuss the differences and similarities. R, recommend a course of action. And N is to negotiate to an agreement. मैम ये जो लर्न मॉडल है ये पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग है ना? जी, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन के लिए. पोलाइटली बात करता है. ओके. Professionalism and clinical competence. Characteristics of professionalism include effective communication,
प्रोफेशनल अपीयरेंस, रिस्पेक्ट, डिस्प्लेइंग टेक्टफुल एंड कर्टियस बिहेवियर। अभी उन्होंने बताया कि प्रोफेशनलिज्म में आपको क्या करना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, लुक्स प्रोफेशनल होनी चाहिए, आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें और एक बड़ी कर्टियस वे में उनसे बात करें, ये आपके पास प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। वैसे तो ये हमारी जनरल भी यही होनी चाहिए व्यू ऑफ लाइफ भी, कि हम सबसे इसी तरह बात करें। Evidence of the academic degrees, professional degrees, clinical specialist certifications, and professional memberships give individual more confidence. मैम, मैम स्लाइड नहीं शो हो रही, और आपकी और आवाज आवाज नहीं आ रही है मैम। आवाज भी नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अब स्क्रीन शो हो रही है। ओहो, हुआ ये कि पहले डिस्कनेक्ट हो गया, मैंने जब दोबारा कनेक्ट किया तो मैं म्यूट को अनम्यूट करना भूल गई, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करते हैं स्क्रीनिंग फॉर मेंटल हेल्थ की। अब तो आवाज आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। ठीक हो गया, स्क्रीन ठीक पे है। शो हो रही है। अच्छा जी, मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी चेक करेंगे कि मेमोरी डिटेरियोरेट तो नहीं हो रही, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो घर वालों के साथ या ऑफिस में कोई और तो नहीं बिहेव उसने करना शुरू कर दिया, कॉपिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एजुकेशन, वोकेशन, लेजर एक्टिविटीज, पर्सनल वैल्यूज एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब उसकी हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजल तो नहीं है टुवर्ड दिस डिजीज, पर्सनली वो क्या फॉलो करता है प्रैक्टिसेस, वो तो नहीं लीड कर सकती मेंटल हेल्थ में। लेजर एक्टिविटीज उसकी क्या है, हेल्दी लेजर एक्टिविटीज है या नहीं है, ठीक है। वोकेशन, वोकेशन वोकेशनल वर्क में वो क्या करना पसंद कर रहा है। एजुकेशन, एजुकेशन उसकी कितनी है, एजुकेशन ऑल्सो हैज एन इफेक्ट, क्या वो कंटेंटेड फील करता है अपनी एजुकेशन से, फाइनेंशियल सपोर्ट उसके पास है या नहीं है, सोशल सपोर्ट है या नहीं। So during the past month, have you often been bothered by feeling down, depressed, or hopeless? During the बहुत past ज्यादा month, मैम। have you? ओहो, नो मैम। इसका फील नहीं करते थे, किस दिन टाइम मिला तो इसको भी डिस्कस करेंगे। आज तो भी हमारे पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि हम लेक्चर डिस्कस करेंगे अपना। During the past month, have you often been bothered by little interest or failure in doing things? ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं फॉर स्क्रीनिंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेसर्स क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ स्पाउस, लॉस ऑफ जॉब, ठीक है, या मैम किसी के स्लाइड। साथ। स्ट्रेस असेसमेंट, स्ट्रेसर्स इंक्लूड recent life changes or losses, loss of family or friend, relocation of home or business, changes in marital status, significant financial concerns, ठीक है। तो ये कुछ मेजर स्ट्रेसर्स हैं जो हमें लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, हमने मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग की बात की थी, नाउ स्क्रीनिंग फॉर द सब्सटेंस अब्यूज।
सब्सटेंस अब्यूज की स्क्रीनिंग के लिए हम एक केज क्वेश्चनियर यूज करते हैं। केज, C फॉर कट डाउन ऑन ड्रिंकिंग, A फॉर annoyance with criticism about drinking, G for guilt about drinking, and E for eye opener. ठीक है, ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एक क्वेश्चनियर है। The test takes approximately 1 minute to complete. ठीक है, ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई कि सब्सटेंस अब्यूज में तो नहीं ये इंडिविजुअल इन्वॉल्व। देन स्क्रीनिंग फॉर द फिजिकल अब्यूज, उसके लिए किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? हैव यू बीन हिट, किक्ड, punched or otherwise hurt by someone in the past year? Do you feel safe in your current relationship? मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है ना, कि ऐसा तो नहीं कि उसको यही डर होता हो कि भाई ये कहीं मुझे मारेगा नहीं। Is there a partner from a previous relationship who is making you feel unsafe now? Screening for a balanced lifestyle. A wellness screening includes a broad range of the questions reviewing social wellness. अब balanced life को identify करना है ना, तो फिर बहुत सारे questions पूछेंगे जिससे हम identify कर लें कि वो अपनी life से happy और contented है। There are the 7 dimensions. ये dimensions हम पहले भी अपने first lecture में पढ़ चुके हैं। Physical wellness, emotional, career, leisure, intellectual, environmental and spiritual wellness. Screening for the physical wellness, family history आती है सबसे पहले हमारे पास। Do you have a family history of blood pressure, stroke, cancer, diabetes, allergies, arthritis and other things? ठीक है, ये हम physical wellness identify कर रहे हैं। हम उससे पूछना चाह रहे हैं कि उसके पास जो है वो उसकी फैमिली में रन तो नहीं करता कोई डिजीज। जनरल हेल्थ अगर हमने देखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वेट देखेंगे कि इंडिविजुअल का वेट नॉर्मल रेंज में है या ओवरवेट, अंडरवेट तो नहीं है, फटीग तो नहीं फील करता, वीकनेस तो नहीं है, मलेज, फीवर, इलनेस। इम्यूनाइजेशन करवाई है या नहीं, करवाई थी तो करंट है या नहीं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है उसकी जिससे कि चांस हो सकता है कि उसने वाइल ट्रैवलिंग को वायरस अपने साथ कैरी कर लाया हो दूसरे एरिया से। Then we ask about the birth history. ठीक है, was the birth of the baby was vaginal or C-section was performed? मतलब normal था या C-section था? बेबी फुल टर्म था या नहीं? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी? मेडिकेशंस क्या क्या, कोई कोई पर्टिकुलर मेडिसिन तो किसी मसले के लिए नहीं आपको दी गई? फिर मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। सीरियस एक्सीडेंट्स are asked about the date, injury and length of care, hospitalization के कितनी देर hospitalized रहे, सर्जरीज कितनी सर्जरीज हुई, ठीक है, और कितनी देर के लिए सर्जरी से आप जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम नहीं कर सके। सीरियस इलनेस, कोई सीरियस इलनेस तो नहीं हुई, हुई कब, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम क्या था, उससे कोई इंजरी तो नहीं हुई। और देन स्किन में आ जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, सन एक्सपोजर, एनी स्पेशल नीड फॉर द पर्सनल कोर स्किन एंड हेयर, विजन, ग्लासेस तो नहीं कोई इंडिविजुअल लगा रहा है, विजन के साथ वैसे तो कोई मसला नहीं है। देन ईयर, फॉर ईयर्स वी आस्क अबाउट द ईयर एक्स और इन्फेक्शन प्रेजेंस, डिस्चार्ज, इज देयर एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, और यू फील एनी रिंगिंग इन योर ईयर, और यू फील डिजीनेस। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि आपको बैलेंस लूज होता हुआ फील हो। Then comes nose and sinuses. Discharge from the nose or sinuses can be there. Sinus pain तो नहीं हो रही, sinus pain कहाँ होती है? Sinus pain आपको फेस में होती है, टाइम around the region of the forehead या ये nose की sides पे जो हो रही होती है, cheeks में। Unusual or frequent colds, changes in sense of smell, mouth and throat issue, any pain, toothache, lesions or sores on the mouth or throat। ठीक है, ये सारी चीजें नोज और
साइनसिस की स्क्रीनिंग के लिए यूज होती है। ये सेंस ऑफ स्मेल का चेंज हो रही है, सिर्फ कोरोना के साथ एसोसिएटेड नहीं है, वैसे भी अगर आपका नेजल ब्लॉकेज हो जाए तो दैट कॉजेज चेंज इन दी सेंस ऑफ स्मेल। Altered taste is there, jaw pain, neck pain, limitation in neck movement, lumps, swelling, tenderness, or other discomfort. Then comes the respiratory system. We ask about the history of asthma. Dyspnea तो नहीं हुआ कभी, chest pain तो नहीं है, shortness of breath, wheezing sounds are there. Cardiovascular system. Pain near heart with or without exertion. ऐसा तो नहीं है कि बैठे बैठे दर्द शुरू हो जाता हो in the area of the heart. Dizziness when standing up. Personal history of any heart problem. Or problematic breathing when sleeping. Peripheral vascular system को अगर हमने स्क्रीन करना तो उसमें हम देखते हैं कोल्डनेस तो नहीं है, नमनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है लेग्स और हैंड्स में, पेन इन लेग्स, causing discomfort hand or feet, varicose veins, identifying the history of vascular problem. GI के लिए हम देखते हैं कि change in appetite, food intolerance, heartburn, abdominal pain, nausea and vomiting, flatulence, presence, frequency of the bowel movement, recent changes in the stool, and constipation or diarrhea. Urinary system, rectal bleeding, presence of the rectal bleeding, any other rectal condition, use of antacids or laxatives, high fiber in diet, frequency of urination, problem with urgency, pain in urination, unusual color तो नहीं urine का, कोई और problem तो नहीं है. Females के केस में Kegel exercises post emergency तो नहीं बताई, post pregnancy बताई गई थी, उन्होंने की या नहीं की. फिर आ जाते हैं neurological system. Neurological system में आपको history of seizures मिल सकते हैं, blackouts, stroke, fainting, headaches. There can be any motor problems like tremors, paralysis, or coordination problems. एक सोचते किसी चीज को repeat करते जाना. In case of sensory issue, there can be numbness or tingling, there can be memory loss, disorientation, mood changes, depression. Right? और history of the mental health dysfunction में पूछी जाती है. फिर आते थे musculoskeletal system. जी मैम कितना रह गया लेक्चर और? मैम आपकी आवाज खत्म होने लगा. मेरी आवाज को क्या हुआ? पहले सही नहीं आ रही थी, अब सही हो गई है मैम. अच्छा, बस लेक्चर की क्या बताया? क्या हुआ? मैम की पिछली स्लाइड पे जो आपने टिक्स बताया उसका क्या बताया आपने? मैंने टिक्स बताया किसी पर्टिकुलर एक मूवमेंट को रिपीट करते रहना, किसी एक चीज को, वो टिक्स होती हैं. रैपिड आई मूवमेंट. हाँ वो भी हो सकती है. स्लाइड्स बस 3 ही रह गई हैं मेरा ख्याल, 3 से 4. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आ जाते हैं. फिर आपके पास इसमें आप हिस्ट्री ऑफ आर्थराइटिस पूछते हैं, गाउट पूछते हैं, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, stiffness or any other deformity. You ask about the range of the motion limitations, muscular pain, muscular cramps, muscle weakness, gait problems, problem with coordination, back pain, joint stiffness, limitations in movement, and history of back problem or disc disease. Sexual history, awareness of the STDs, sexually transmitted diseases, awareness of the family planning, familiar with the sex education, presence of the STDs, ये चीजें देखी जाती हैं. For hematological system, you ask about the bleeding problems, excessive bruising or lymph node swelling, exposure to toxin or radiation, and blood transfusions and reactions. In case of the endocrine system, you ask for the history of the diabetes, thyroid disease, intolerance to the heat or cold, changes in skin pigmentation and texture, excessive sweating, abnormal relationship between appetite and weight. ठीक है, appetite and weight का abnormal relationship आपके पास क्या हो सकता है? क्या बहुत खा रहे हैं लेकिन weight
लूज ही नहीं हो रहा, या फिर आप सॉरी वेट गेन नहीं हो रहा, या फिर आप खा बिल्कुल नहीं रहे लेकिन वेट गेन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये किसी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। abnormal, you look for the abnormal hair distribution, nervousness in any individual, look for the presence of the tremors and need for hormone therapies then identified. मैम ये ट्रेमर्स क्या होते हैं? ट्रेमर्स होते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट ओके मैम। किसी भी जगह के ना, यूजुअली हैंड के मैम बस मैम लेक्चर खत्म। बेटा बस ये हमारा आज का मैम लेक्चर किसने स्टार्ट। मैम ये स्किन टेक्सचर्स लिखा हुआ है, मैम ये स्किन टेक्सचर्स जो है ये बता दें। अच्छा स्किन टेक्सचर्स, मैम आपकी जी आवाज मैम, नहीं आ रही सही से। जी मैम स्किन टेक्सचर्स। स्किन टेक्सचर स्किन एक्सपोजर था, लेकिन सन एक्सपोजर था स्किन प्रॉब्लम से, लेकिन स्किन टेक्सचर ये होता है कि स्किन का टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है, या फिर बड़ी इनइलास्टिक सी या हार्ड फील होती है, ये स्किन टेक्सचर होगा। मैम पिगमेंटेशन अलग होती है, टेक्सचर अलग होता है, मतलब जी बेटा टेक्सचर पिगमेंटेशन तो टेक्सचर तो उसकी स्किन की टोन को स्किन कह खुद सकते है हैं ना। किसको? मैम स्किन टोन। नहीं टेक्सचर टोन नहीं होता, टेक्सचर होती है लुक उसकी जो आ रही है। ओके मैम। उसको जब आप मैम टच जैसे करेंगे तो ड्राई आपको है। क्या, हाँ हाँ ड्राई है, वो टेक्सचर होता है किसी हार्ड। चीज का ड्राई, ओके मैम। ठीक है। और पिगमेंटेशन तो पिगमेंट होता है ना उसपे। जी जी मैम। बच्चों कोई और ओके क्वेश्चन मैम। तो नहीं है? नो मैम। मैम हमारे ये जो कोई आप असाइनमेंट देंगी ईद की छुट्टियों में? चलो जी बेटा असाइनमेंट बिल्कुल आपको असाइनमेंट मिलेगी। मैम ईद के बाद। मैम ईद के बाद दे ईद दीजिएगा। के बाद तो क्विज आ जाना है, ईद के बाद क्विज आ रहा है आपका। मैम हम क्विज और उसके असाइनमेंट साथ दोनों कर लेंगे। जी मैम प्लीज ईद पे ना दें। मैम ईद पे हमने अच्छा ना चलें देखते हैं। मतलब अपना माइंड फ्रेश करना है बिल्कुल। जी बेटा मैम। घर रह के वैसे भी माइंड फ्रेश ही, आप ऑनलाइन मैम स्टडीज में आपको क्या नहीं पता करते हैं? मैम कोई माइंड फ्रेश नहीं है मैम, काम कोई करने पड़ते इतने ज्यादा। जी काम मैम। करने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी तो नहीं ना आना पड़ता। मैम बट घर के मैम काम तो करने बच्चे आप पड़ते हैं ना। यूनिवर्सिटी चले जाए। अच्छा चलें ठीक है बच्चे, फिर मैंने नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज मैम, मैम, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा और हमें ईद पे असाइनमेंट मत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।